सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो ये व्लॉग बेसिकली नवंबर के टाइम का है, तो बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है। तो हमारे देहरादून में लगा था गढ़कौथिक, हमारे क्लेमेंट टाउन के साइड पे। तो आज हमारा डे 1 है जिसमें हमने रोटने बनाए हैं। और हमारे स्टॉल का नाम है अंजनी फूड जंक्शन, जिसमें हम पहाड़ी खाना वगैरह सब बनाएंगे और लोगों को टेस्ट करवाएंगे उत्तराखंड का स्वाद कि कैसा होता है। तो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं पहाड़ी बिस्किट, जिसे बोलते हैं रोटने। और ये लगभग कह सकते हैं बिहार में जो ठेकुआ होता है उसी की तरह होता है, लगभग टेस्ट में सेम ही होता है। और ये सब हम फैमिली मेम्बर सब बैठ के काम कर रहे हैं, सब लोग साथ में काम करते हैं तो काम जल्दी भी हो जाता है। तो ये हमारी जगह है जहाँ पे हमारा स्टॉल लगा हुआ है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये है कि हमारा स्टॉल बिल्कुल तंबूला के बगल में है, तो अच्छी खासी बिक्री हो जाएगी। देखते हैं कैसे कैसे प्रॉफिट रहता है। यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं बहुत बड़े वाले पतीले में, और चाची और मम्मी यहाँ पे पकौड़ों की तैयारी कर रहे हैं। दाल के पकौड़े बनेंगे और साथ में आलू प्याज और मेथी के मिक्स पकौड़े बनेंगे, जो कि स्वाद में बहुत टेस्टी हो रहे थे सच में। और ये हमारा सेटअप एकदम रेडी है। यहाँ पे हमने दो तरीके की चटनी बनाई है, हरी चटनी और टमाटर की चटनी। और लोगों को चटनी बहुत पसंद आई, तो चटनी हमारी दीदी ने बनाई है, वो पीछे घूम रही है। ये चटनी का डिपार्टमेंट इसके पास था। और आज फर्स्ट डे है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं ये सब। हम मतलब ऐसे ही कर रहे हैं, कोई वो नहीं है, हमारा एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है। और अभी हमारी लगभग से सारी तैयारी हो ही गई है। और इसमें मैं ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और हम बहुत बिजी हो गए थे। बिल्कुल कैमरा खोलने का मौका ही नहीं मिला, और सब लोग साथ में काम कर रहे थे तो काम भी आसान नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे ये सब अभी हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, और भीड़ आ गई थी। और मैं और दीदी काउंटर पे संभाल रहे थे, मेरी सहपाठी है। और ये आज हमने मोमोज़ भी खाए गोदे के, और चाउमीन भी खाए, बहुत टेस्टी थी, जो कि मोमोज़ किंग ने बनाए थे, गोदा किंग ने। तो यहाँ पे अब हमारा पैकअप हो गया डे फर्स्ट का, और हमारा प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा हुआ है। हमें मतलब उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा चलेगा, बट अच्छा चल गया था। उसके बाद हम लोग सब चलते हैं घर। देख सकते हो आप, हम इतने सारे लोग बैठे हैं एक स्कूटी में, क्या करें। और फिर डे 2 था, जिसमें हम मतलब पहले से रेडी थे। कल से हमें बहुत कुछ पता चला कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत है और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दीदी और मैं संभाल रहे थे चटनी का डिपार्टमेंट, तो दीदी सारी चटनी बना रही थी और मैं उनकी हेल्प कर रही थी। तो हम दोनों का ही काम है वैसे, मेन काउंटर संभालना, बाकी सब तो काम में लगे थे। और पता नहीं हम अच्छा कर रहे थे शायद, हमने अपना बेस्ट दिया है और लोगों को अच्छे से हैंडल कर रहे थे। पर जब भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हैंडल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। बट यहाँ पे सब लोग थे, तो पूरी फैमिली जब साथ होती है तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का डर नहीं रहता। और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, मम्मी पापा चाची चाचा, ये मामा हमारे, और सारे कज़न्स हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। अभी मेरी सहपाठी नहीं आई है, तो मैं अकेले अभी काउंटर पे बैठी हूँ। जब मेरी सहपाठी आ जाएगी तो हम साथ में काउंटर संभालेंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। आज मूंग दाल के पकौड़े हैं, और मेन्यू भी मैंने आज लगा दिया है। रोटने हैं और चाय है, साथ में मंडवे की रोटी है, और बहुत सारी चीज़ें मेन्यू में थी। तो कुछ कुछ चीज़ें लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के साथ हमारा डे 2 भी अच्छा गया। और रात को भीड़ भी हो गई थी डे 2 में, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग ज़्यादातर दूसरे दिन ही आते हैं। और 3 दिन का कौथिग होता है, तो डे फर्स्ट में लोग इतना नहीं आते जितना डे 2 में और डे 3 में आते हैं। तो फर्स्ट डे भी ठीक गया था, सेकंड डे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये कुछ कुछ क्लिप्स निकाली थी मैंने, जब मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था तो पूरे मेले से मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप्स निकाली थी यहाँ पे। क्योंकि मेन काउंटर जो सामने था, तो वो मुझे और दीदी को ही संभालना था, क्योंकि पीछे सब लोग बिजी थे अपने अपने काम में, सबका अपना अपना काम था। तो मेरे को और दीदी को ये काम मिला था कि हमें आगे काउंटर संभालना है और लोगों को भी हैंडल करना है। तो बीच में जब थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो हम भी मेले में घूम के आए। तो यहाँ पे लोगों ने हैंडमेड ज्वेलरीज़ वगैरह और पहाड़ी खान पान का सब कुछ स्टॉल वगैरह लगाए थे। और इस बार मेन ये था कि बाहर का कुछ भी हमें वो शो नहीं करना, मतलब ज़्यादा हमें अपने पहाड़ का दिखाना है, पहाड़ी खाना वगैरह। और मोमोज़ चाउमीन जो थे वो भी सारे मंडवे के आटे के थे, और बाहर का ऐसे मैदा वगैरह का कुछ भी नहीं था। और लास्ट में हमने भी खाना खाया, यहीं पे हमने खाना बनाया था, हरी सब्ज़ी और रोटी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। पता नहीं क्यों यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही स्वाद लग रहा था सब कुछ। और सबको खिलाने के बाद हम लोगों ने भी यहाँ पे खाना खाया, और उसके बाद मम्मी लोगों ने भी खाना खाया। यहाँ पे हमने अपना पैकअप भी कर लिया है डे 2 का, और सब लोगों ने अपने स्टॉल खाली कर दिए हैं। हम भी सारा सामान घर लेके जाएंगे और फिर आएंगे हम नेक्स्ट डे। यहाँ पे भी ये थोड़ी थोड़ी क्लिप्स थी, यहाँ पे एक नाटक हुआ था थोड़ा सा, वो भी मैंने शूट कर लिया था। और नेक्स्ट डे तो कल लास्ट डे है, तो कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो कल तो भी
और भी अच्छा करना है हमको। यहाँ पे मैं मूंग दाल को पीस रही हूँ क्योंकि इसी के हमने पकौड़े बनाने हैं। तो बहुत देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा मूंग दाल हमने भिगाई थी, क्योंकि लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद भी यही आ रहा था। उसके बाद हमने अपना थोड़ा चमकाया क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थे हम लोग, और लास्ट टिप थोड़ा चमकाना तो बनता है। और आज पहाड़ी वेशभूषा में हम दोनों, मैं और मेरी सहपाठी, आप देख सकते हो मामा हमें छोड़ने जा रहे हैं मेले पे। हम ऐसे सज धज के यहाँ पे बैठेंगे, पहले हम खाना खाते हैं, आलू की खिचड़ी और भात। ये सब खाने के बाद चलते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने। मैं और दीदी यहाँ पे आ चुके हैं, पर दीदी कहीं गई है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं यहाँ पे सबसे पहले आ गई थी, मैंने यहाँ पे काउंटर संभालना स्टार्ट किया, तब तक दीदी भी आ गई थी, क्योंकि अकेले हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सब कुछ, और हेल्प तो चाहिए ही होती है। दीदी और मैंने सब अच्छे से हेल्प वो मतलब कर लिया था अच्छे से हम दोनों ने। भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी लास्ट डे पे, क्योंकि फाइनल डे था, तो सब लोग आते हैं उस दिन। और क्योंकि इतना हमने पहली बार इतना वो देखा था, हमें यकीन नहीं था कि हमारा इतना अच्छा चलेगा भी। बट अच्छा था, लोगों को पसंद भी आया और बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि स्वाद पसंद आया लोगों को, पहाड़ों का स्वाद भी पसंद आया। बहुत सारे लोग ऐसे आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि ये रोटने को पूछ रहे थे कि क्या है ये, तो हमने टेस्टिंग के लिए भी दिया उन्हें, उन्हें बहुत पसंद आया और वो उन्होंने ख़रीदा भी। हमने एक रोटना 5 रुपये में बेचा, और जो ये पकौड़े थे ये 30 रुपये प्लेट थी, और मंडवे की रोटी वगैरह सबके अलग अलग रेट थे। और लोगों ने सबसे ज़्यादा पकौड़े, मूंग के दाल के पकौड़े और मंडवे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद करी है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि सब लोगों को इतना पसंद आया हमारा खाना, और हमें उम्मीद नहीं थी वैसे तो, बट अच्छी बात है। और नेक्स्ट टाइम भी अगर हमें होगा ऐसा तो हम ज़रूर एक बार स्टॉल लगवाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो सब लोग मतलब पूछ रहे थे कि ये क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, सब लोग पूछ रहे थे, मतलब कि क्यूरियोसिटी हो रही थी सबको कि ये जो स्पेशल सी चीज़ें किस चीज़ से बनती है। तो हम लोग भी बैठ बैठ के इतना थक गए थे ना हम, इतनी कमर दर्द हो रही थी, बट और ऊपर से ठंड का मतलब मौसम भी स्टार्ट हो गया था लगभग। और फिर हमें इंटरव्यू के लिए डी नेशनल से कैमरामैन और पता नहीं कुछ लोग आए थे, तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू जैसा ही लिया, मतलब पूरा दिखाया कि हमने क्या क्या चीज़ें बनाई थी और क्या क्या चीज़ें मतलब कैसी कैसी रही हैं पूरे मेले में। तो उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, वो डी नेशनल चैनल पे आया भी था, 1-2 हफ्ते बाद आ गया था, और हमने देखा तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हम नेशनल टीवी पे आए थे। तो ये रही मालकिन स्टॉल की, अंजनी फास्ट फूड, इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। ये देखो हमारी सहपाठी अभी खाना खा रही है, पकौड़े चोरी चोरी करके खा रही है, क्योंकि हमने अपने खुद के पकौड़े चखे ही नहीं है। ये देखो बहुत ही स्वाद लग रहे थे, बड़ी मुश्किल से टाइम लगा तब जाके हमने पकौड़े चखे। और साक्षी और सृष्टि मेले में बड़ी मुश्किल से लास्ट दिन उनको भी टाइम लगा, तो वो बेचारे भी झूलने चले गए थे। और सामने ही हमारे स्टॉल के बिल्कुल सामने ही ये सब जूस का स्टॉल लगा था, तो उन्होंने हमें भी टेस्ट करने को दिया और हमने भी उनको पकौड़े चखने के लिए दिए। फिर लास्ट डे था तो सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, डांस वगैरह किया। और फिर हमने भी जाते जाते जब हमने स्टॉल बंद कर दिया था तो हमने भी कप्स वगैरह लिए, और लास्ट में सबने बैठ के खाना वगैरह खाया, क्योंकि अब टाइम हो गया था रात के, कम से कम 10-11 बज गए थे, और ऊपर से ठंड भी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना। मेरी सहपाठी तो घर जा चुकी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी हमें सुबह से, तो और हमें यहाँ पे पैकअप भी करना था आज, तो मैं रुक गई थी। तो लास्ट डे था हमारा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि पहला पहला एक्सपीरियंस था और कुछ भी पता नहीं था कि क्या कैसे कैसे होता है। तो जैसा भी था हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये सब काम अकेले पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि सब फैमिली की बहुत ज़्यादा सब ज़रूरत पड़ती है इस सब चीज़ों में। तो जब तक फैमिली है तो तब तक सब कुछ है, बिना फैमिली के कुछ भी नहीं है, और अकेले तो किसी की बस की है ही नहीं है काम करना फैमिली के सपोर्ट के साथ। और सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ऐसे नहीं कह सकते कि सिर्फ एक ही ने, सब ने बहुत मेहनत करी है। और लास्ट में फिर सब जब सब लोग चले गए थे तो हम लोगों ने भी अब खाना खाया, डिनर किया लास्ट, और रोटी और सब्ज़ी वगैरह वगैरह। पकौड़े वकौड़े तो खाने का मन नहीं था, क्योंकि सुबह से चख लिए थे 1-2 पकौड़े, और बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था खाना खाने का। तो सब लोग यहाँ पे बैठ के हमने रात को डिनर किया साथ में, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर सबने पैकअप कर लिया था, और 1-2 राउंड हमें लगाने पड़े थे, क्योंकि ये जगह हमारे घर से थोड़ा पास है, तो ये हमारी एडवांटेज है। और बाइक और स्कूटी में ही हम 2-3 राउंड मार रहे थे, सब कुछ सामान लेके जा रहे थे, क्योंकि आज ही लेके जाना था ना, फिर कल कोई फ़ायदा नहीं था। तो यहाँ पे भी सब लोग जा चुके हैं, लास्ट हम ही बचे हुए हैं। और फटाफट से हमने पैकअप किया और हम भी चल दिए घर को। फिर नेक्स्ट डे हमने साथ में डिनर किया। बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।